तो ये हेलीकॉप्टर व्यू और हेलीकॉप्टर व्यू के साथ अब वो इंतजार खत्म होने जा रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़े बस मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जल्दी से जरा ये नजारा अपनी आंखों में समेट लीजिए। द 42 आ गया है, टॉलेस्ट टावर, रेजिडेंशियल टावर कोलकाता का, और इसके साथ तस्वीरें देखिए किस तरीके से बदली जा रही हैं। ये एस्प्लेनेड आप देख रहे हैं, ये भी कोलकाता की पहचान है। एस्प्लेनेड जो इस वक्त मेरे हेलीकॉप्टर से नजर आ रहा है, ईडन गार्डन्स आ गया है। यहाँ पर बड़े रिकॉर्ड्स बने हैं और इस बार बंगाल की सियासत में क्या नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है, क्या सत्ता में कमल खिलने जा रहा है, ये वो सवाल है जिसका जवाब आपको एग्जिट पोल के आंकड़ों से कुछ अंदाजा जरूर लगाने के लिए मिल जाएगा। बस अब इंतजार खत्म और वो एग्जिट पोल का आंकड़ा मैं आपको दिखाऊं 292 सीटों का, क्योंकि कुल 294 सीटों की विधानसभा की स्ट्रेंथ है, लेकिन 2 सीट पर फिलहाल चुनाव नहीं हुए हैं। ये पिटारा खुला है और वोटिंग परसेंटेज पहले आपके सामने है। वोट प्रतिशत आप देख सकते हैं, वोट प्रतिशत में टीएमसी के खाते में 42% वोट जाते हुए, बीजेपी के खाते में 39% वोट जाते हुए, कांग्रेस गठबंधन 15.4% वोट और अन्य के खाते में 3.3% वोट। तो वोट परसेंटेज के हिसाब से आप देख रहे हैं मामला बहुत बराबरी का यहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसको सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो वो सबसे बड़ा आंकड़ा बंगाल विधानसभा का किस तरीके का होगा, तस्वीर क्या उभरेगी। क्या हैट्रिक जीत की दीदी लगा रही हैं या फिर 2 मई दीदी गई, बीजेपी की एंट्री हो रही है बंगाल की सत्ता में, वो बड़ा आंकड़ा आपको दिखाएंगे हम। बस इंतजार कीजिए बड़े आंकड़े का। फिलहाल ये नजारा जो लगातार हेलीकॉप्टर से हम आपको दिखा रहे हैं, जल्दी से वापस लेकर चलते हैं आपको सुमित के पास। ये जो वोट प्रतिशत दिखाया आपने, जिसमें टीएमसी को 42% वोट मिल रहा है, बीजेपी को 39% वोट मिल रहा है, इसका मतलब तो यही समझ में आ रहा है कि टीएमसी आगे है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आगे होकर भी सीटें आगे निकल जाती हैं। वोट परसेंटेज अगर आपका कम है तब भी आप जीत सकते हैं चुनाव को। क्या इस बार ऐसा होगा? एक क्विक रिएक्शन लेते हैं अपने सहयोगियों से। पंकज झा, क्या लगता है आपको? सुमित, मैं तो जिस तरह से एबीपी का ओपिनियन पोल रहा है मैं उसी के साथ जाना चाहूँगा। शुरुआत में मुझे कुछ और लग रहा था ग्राउंड पर, लेकिन आज की तारीख में अभी भी मानूंगा कि ममता दीदी अभी भी बीजेपी के मुकाबले 20 हैं। ममता दीदी 20 है। प्रदीप सिंह जी, क्या परिस्थितियां बदलेंगी? नहीं सुमित जी, मुझे लगता है ज़रूर बदलेंगी। देखिए 2011 में ममता बनर्जी जब जीत कर आई थी तो सबसे बड़ा उनका कॉम्बिनेशन था दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन, जो पश्चिम बंगाल में है शायद वो परसेंटेज और किसी राज्य में नहीं 60% के आसपास पहुंचता है। वो परसेंट उसके बल पर जो है ममता 2011 में जीत कर आई थी। उसके बाद के 5 साल में उन्होंने जो है लेफ्ट और कांग्रेस को मटिया मेट कह रहे हैं ममता, प्रदीप जी कह रहे हैं बीजेपी। हम वो आंकड़ा दिखा देते हैं, राजनीतिक मेहमानों के पास जाएंगे। के शर्मा, पवन खेड़ा मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन आपके पास प्रतिक्रियाएं हम लेंगे। लेकिन पहले रुमाना के पास चलेंगे। वोट परसेंटेज की बात हो चुकी, अब सीटों की बारी है। रुमाना, तो वोट परसेंटेज की बात हो गई है और अब इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि वो सीट का आंकड़ा आपको दिखाने वाले हैं हम। फिलहाल देख लीजिए आप ये हेलीकॉप्टर व्यू, लेकिन जो आंकड़ा सामने आने वाला है उस आंकड़े को आपको बहुत गौर से देखना होगा, क्योंकि आंकड़ा जमीन पर लोगों से बात करके इकट्ठा किया गया है। कोई हवा हवाई आंकड़ा नहीं है, बल्कि सी वोटर की तरफ से ये आंकड़ा जो जुटाया गया है और अब बस वो आंकड़ा आपके सामने। इंतजार खत्म, एक बार फिर से दोहरा दूं, 292 सीटों का ये आंकड़ा है, क्योंकि 2 सीटें ऐसी बंगाल विधानसभा की जिन पर वोट नहीं डाले गए उम्मीदवार के निधन की वजह से। और ये सबसे बड़ा आंकड़ा आपके सामने आप देख सकते हैं। तीसरी बार सत्ता में वापसी टीएमसी कर रही है। 152 से 164 सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई सी वोटर के आंकड़े के मुताबिक, एग्जिट पोल के आंकड़े के मुताबिक टीएमसी की बंगाल की सत्ता में वापसी। बीजेपी प्रदर्शन बहुत अच्छा कर रही है, 100 के पार पहुंची है पार्टी। 109 से 121 सीटें ही लेकिन बीजेपी के खाते में जाती हुई। वहीं कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन 14 से 25 सीटों पर सिमटती हुई। तो कहा तो 2016 में महज 3 सीटें बीजेपी को मिली थी, और 3 से आप देखिए इस बार का बड़ा जंप, ये बड़ी छलांग जो बीजेपी की तरफ से लगाई गई है। एग्जिट पोल का आंकड़ा ये कह रहा है कि बीजेपी शानदार प्रदर्शन करते हुए 109 से 121 सीटें जीत सकती है। लेकिन एग्जिट पोल साथ ही मोहर लगा रहा है कि तीसरी बार बंगाल की सत्ता में दीदी की वापसी हो रही है। सुमित, बड़ा आंकड़ा बिल्कुल साफ हो रहा है कि ममता बनर्जी हैट्रिक मारने वाली हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। सी वोटर के इस एग्जिट पोल के मुताबिक ममता बनर्जी के सीटों का नुकसान हो रहा है।
पर इतना नुकसान नहीं कि उनको सत्ता से डिगा सकें, हिला सकें। उनके पास 152 से 164 सीटें आ रही हैं और जो उनका 42-43% का वोट परसेंटेज है वो भी अब काफ़ी हद तक इंटैक्ट रखने में ममता बनर्जी कायम रही हैं। अब आप देखिए स्क्रीन के ऊपर की जो टैली है वो टैली आपको साफ बता रही है कि किस तरीके से टीएमसी इस चुनाव में बीजेपी से आगे चल रही है। बीजेपी के 200 पार की जो बात की गई थी वो सच साबित नहीं हो रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। एक क्विक रिएक्शन लेना चाहेंगे। मेरे साथ मौजूद है के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। के शर्मा जी, देख पा रहे हैं आप कहां गड़बड़ हो गई? नहीं, ऐसा है सुमित जी कि एग्जिट पोल है और आपके पोल का पूरा सम्मान है। जो भी आपने सर्वे दिखा रहे हैं उसका हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन निश्चित तौर से मैं आपको कह सकता हूं कि जब 2 तारीख को ये परिणाम आएंगे तो ये कुछ बदलेंगे, अच्छे रूप में बदलेंगे और उस दिन का हमें इंतजार भी करना चाहिए। निश्चित तौर से जो हमारा जो फीडबैक है ग्राउंड का और जो हमारे कार्यकर्ताओं का और तमाम तरह से जो हम अपना कलेक्ट करते हैं उसके आधार पर हम बहुमत के साथ अपनी सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर बना, इसमें कोई दो। पश्चिम बंगाल के बहुमत पे आ गए हैं आप, 200 से 150 पे आ गए हैं आप। नहीं, 200 का लक्ष्य तो है। मैं आप इसको 200 प्लस भी रख सकते हैं, कह सकते हैं बहुमत भी। मैं तो इसलिए कहा इस बात को क्योंकि स्वाभाविक तौर से लक्ष्य तो हमारा 200 प्लस है ही। इसमें कहूं कि हम कह रहे हैं कि हमने अपना लक्ष्य कम कर हमारे साथ 2 बड़ी पार्टियां जो हैं, क्योंकि उन्होंने भी चुनाव जबरदस्त तरीके से लड़ा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पवन खेड़ा साहब भी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता भी हैं। संजय शर्मा जी हैं टीएमसी के प्रवक्ता मेरे साथ। संजय जी, आपके चेहरे पे बहुत बड़ी सी तसल्ली भरी मुस्कुराहट है। ये अपनी जीत की खुशी है या बीजेपी को हराने की खुशी है? नहीं, ये बंगाल के जीत की खुशी है। बीजेपी के खिलाफ हम नहीं, बंगाल के 10 करोड़ लोग थे। बांटने की जो संस्कृति है इसके खिलाफ बंगाल के जनमत की जीत है। और मैं भाई के शर्मा जी की इस बात से सहमत हूं कि आंकड़े कुछ बदलेंगे और ये जो 152 से 164 सीट हमें दिखाई जा रही है हमारी तरफ, ये सीटें बढ़ेंगी और इनको जो 109 से 21 दिखाया जा रहा है ये लोग 100 के नीचे रहेंगे, ऐसा हमने पहले भी दावा किया था। और आगे भी हम जब 2 तारीख को मतगणना पूरी होगी ये आंकड़े निकल के आएंगे। पवन खेड़ा, आपके चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ गायब है आज? 14 से 25 मुझे लगता नहीं है सुमित भाई, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी जीत रहे हो या हार रहे हो मुस्कुराना अफोर्ड कर सकता है आज की स्थिति में। जो स्थिति देश की है, मेरा मन तो नहीं है कि मैं इस डिबेट में कोई ज्यादा इस पे कोई टिप्पणी करूं। आज देश हार रहा हो कोरोना से और हम एग्जिट पोल में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उस पे चर्चा कर रहे हो, मुझे नहीं लगता देश हमें माफ करेगा। कम से कम मैं ये पाप नहीं करूं। आपकी संवेदनाओं का हम सम्मान करते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर आप डिबेट से निकलना चाहते हैं पवन जी तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी के साथ, लेकिन मैं ये कहते हुए निकलना चाहता हूं सुमित अवस्थी जी, देश आज इस स्क्रीन पर बैठे हुए किसी को माफ नहीं करेगा। अगर आज भी हम मुस्कुराएं और तालियां बजाएं और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इस पर चर्चा करें। आज जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो कुछ शमशान के बाहर लाइनें लगाकर बैठे हैं, कुछ ऑक्सीजन के लिए मुझे और आपको सबको फोन आ रहे हैं, बिस्तरे नहीं मिल रहे हैं अस्पतालों में, और हम चर्चा ये कर रहे हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, किसको कितने परसेंटेज मिल रहा है, किसको कितनी सीटें मिल रही है। क्या हम इसलिए हैं राजनीति में? आपसे मेरे को इतनी उम्मीद है सुमित अवस्थी जी, आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि जिस तरह से आपके चैनल ने और आपने कोरोना को कवर किया है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप उन तमाम लोगों की आवाज उठाते रहेंगे और हम भी आपके चैनल पर आकर ये आवाज उठाते रहेंगे। मेरा इसमें नहीं, इसमें मत बोलिए, हल्की बात मत करिए, हल्की बात नहीं करने बैठा हूं, हल्की बात करने नहीं बैठा हूं। आज जो स्थिति है सुमित, इस स्थिति को देखकर मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी तू मैं करके और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है की चर्चा करनी थी। जिन्हें करनी है उन्हें मुबारक हो, माफ कीजिएगा, मैं इस देश के साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं इसमें भागीदार नहीं बनूंगा कि इस देश के साथ मैं धोखा करूंगा। हाँ, अगर आप मुझे कोविड पे बोलने का मौका देंगे, मैं अगले 45 मिनट तक आपके साथ बैठूंगा और हर बार कोविड पर ही बोलूंगा,
क्योंकि मैं मेरे देश के प्रति प्रतिबद्ध हूं। मैं इसी बात पर चर्चा बहुत, करना चाहूंगा और किसी बात पर चर्चा नहीं करना। चलिए, आपकी इच्छा है, आप चाहें तो मुझे भगा सकते हैं, आप चाहें तो मुझसे बात। अगर मुझे भगाना ही होता पवन जी तो मैं आपको बुलाता क्यों? हम तो मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, हम तो मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं और हम आपका मेहमान के तौर पे पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। मैं आपकी पत्रकारिता का भी सम्मान करता हूं। मेरी बात सुन लीजिए पवन भाई, लेकिन आप पवन भाई मेरी बात भी सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। आपकी बात मैंने सुनी, समाप्त हो जाने दीजिए। मेरी आपकी बात सुनी, भरपूर सुनी। मुझे ये अच्छा लगता कि पवन खेड़ा साहब, जब हम पहला ओपिनियन पोल कर रहे थे उस वक्त भी आप मेरे साथ थे। उस दिन आपने ये कह दिया होता कि देश में कोविड की लहर चल रही है, दूसरी वेव खतरनाक आने वाली है और हमारी पार्टी चुनाव में नहीं लड़ेगी, हम लोग चुनाव में रैलियां नहीं करेंगे, हम लोग केवल ई प्रचार करेंगे। मैं आज आपको खड़े होकर सैल्यूट करता, बस लिटरली खड़े होकर सैल्यूट करता। लेकिन आज के शर्मा जो बात कह रहे हैं वो इल्जाम आपको सुनने पड़ेंगे कि आप हाई मॉरल ग्राउंड कैसे ले सकते हैं। आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा अगर आपकी अनुमति हो तो। जी, जब पहला एग्जिट पोल हुआ, यह स्थिति मैंने भी नहीं सोची थी, आपने भी नहीं सोची थी, इतनी गंदी स्थिति। हम चुनाव से निकल जाएं पहले बीच में, मैं नहीं समझता कि यह कोई जायज बात होती है। चुनाव आयोग पे हम भी गए थे, टीएमसी भी गई थी कि बाकी फेजेस, बाकी चरणों को एक में मर्ज कर दीजिए। पवन भाई उसका विरोध किया, वो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। पवन भाई, क्या अगर बंगाल में सारे चुनाव, पवन भाई सुनिए, मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं आपसे। मैं आप मुझे खूब इल्जाम लगाइए, आप मुझे खूब इल्जाम लगाइए, खूब तोहमत लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपसे। आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं, आप बैठिए, मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं अगर आप आंकड़े देखना चाहें, क्योंकि हम बता के बोल के आपको बुलाया है, आपको बता के बोल के बुलाया गया है कि एग्जिट पोल पे चर्चा है। आपका सम्मान है, आप बैठिए, मैं आगे बढ़ता हूं इस चर्चा में, क्योंकि बाकी सबका भी सम्मान है। मेरे साथ आपके साथ 6 मेहमान और जुड़े हैं, उनके समय का भी सम्मान करना मेरा ही काम है, वो भी मेरे ही मेहमान है जैसे आप मेरे मेहमान हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।